जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जिस मायरा आंटी का है, ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ और ये यूएसए से सत्संग आंटी ने भेजा है। सबसे पहले आंटी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप ये सेवा हमें दे रहे हैं और इसके लिए आपका गुरुजी का दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है और आंटी ने बहुत रिक्वेस्ट की है सत्संग को शेयर करने के लिए। तो संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, पूरे श्रद्धा भाव से सुनिएगा। ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी, सत्संग अगर आप भी अपने शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम जसमायरा है और मैं न्यू जर्सी से हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी। गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी का भी शुक्राना करूँगी। संगत जी, बहुत टाइम से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, बट संगत जी, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी और जैसी गुरुजी की मर्जी, जैसे गुरुजी चाहते हैं, होता तो संगत जी वैसे ही है। हमारे आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता है। और संगत जी, ये सत्संग मैं दोपहर के 12 बजे लिख रही हूँ। जब इंडिया में रात के 12 बजते हैं तो यहाँ पे भी टाइम ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता ये सत्संग मेरा शेयर होगा, नहीं होगा, बट मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि जब भी हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी वो सत्संग ज़रूर गुरु परिवार तक पहुँचाते हैं। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा अभी कुछ टाइम पहले का ही है। संगत जी, पिछले 2 मंथ पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, बहुत सुख शांति मुझे वहाँ प्राप्त होती है, वहाँ अच्छा लगता है। पहले मैं इंडिया में ही रहती थी संगत जी, बट जब मेरे बेटे और बहू यहाँ अमेरिका में शिफ्ट हो गए, तो संगत जी मैं भी अपने बेटे बहू के पास ही शिफ्ट हो गई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है संगत जी, जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी के बारे में सुनती हूँ, कोई मुझसे गुरुजी की बातें करता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे बेटे और बहू दोनों वर्किंग है साथ संगत जी, बट मैं घर पे संगत जी अकेली रहती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे भी अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और संगत जी, मैं सिर्फ़ दिन भर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से बातें करती हूँ। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है और मैं दिन भर गुरुजी के स्वरूप से बातें करती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। रात को हम सब जब डिनर करते हैं तो उस समय भी हमारे घर में सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें चलती हैं। संगत जी, अदरवाइज़ तो बहुत कम ही हम लोग कुछ और बात करते हैं। कोई इम्पोर्टेंट बात है तो वो हम आपस में ज़रूर डिस्कस करते हैं, बट कोई अगर ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो हम ऐसी कोई चीज़ें शेयर नहीं करते। बाकी सिर्फ गुरुजी की बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं।
जैसे कि अभी जैसे मैं 2 महीने पहले के सत्संग एक छोटा-सा शेयर करती हूँ। रात के समय संगत जी मेरे बेटे-बहू और मेरे बेटे-बहू के बच्चे और मैं डिनर कर रहे थे। तो उस टाइम मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा आज आपने सत्संग सुना होगा, तो आज क्या कौन-सी संगत ने सत्संग शेयर किया और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया? तो मैं उनको बता रही थी कि आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और गुरुजी ने बहुत उनको ब्लेस किया और उन्होंने बहुत शुक्राने का सत्संग अपना शेयर किया। तो जैसे-जैसे सत्संग होते हैं वैसे-वैसे मैं अपने बेटे-बहू के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि संगत जी आपको पता है कि लाइफ बहुत बिज़ी होती है और इंडिया में तो हम लोग टाइम निकाल लेते थे एक-दूसरे के लिए बट यहाँ टाइम निकालना इम्पॉसिबल है और टाइम टू टाइम चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आप चीज़ों को डिले नहीं कर सकते। तो जो भी टाइम हम लोगों का बचता है तो उस टाइम में हम प्रेफ़र करते हैं गुरुजी की बातें करना। तो वो बेटे को बहुत अच्छा लगता है, बहू को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो और संगत जी हमारे यहाँ क्या है कि अगर कहीं कोई जा रहा है तो गुरुजी से आज्ञा लेके जाएँगे और सब गुरुजी को बाय करके जाते हैं। सुबह बेटा जाता है, बेटा मेरा 7:30 जाता है, बहू मेरी 8:30 जाती है। बच्चों का संगत जी अपना ही है, जब उनका कॉलेज या स्कूल होता है जब भी वो जिस टाइम उनको जाना होता है। तो सब मेरे को, गुरुजी को सबको बाय करके जाते हैं, बाय गुरुजी, बाय मम्मा और मिलते हैं शाम को गुरुजी, मिलते हैं मम्मा शाम को। तो ये सी ऑफ करना वो कभी नहीं भूलते हैं। तो अभी संगत जी मेरे मन में आया था कुछ दिन पहले कि मैं अपने बेटे से और बहू से डिस्कस कर रही थी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी का सत्संग करूँ, जब से मैं बड़े मंदिर से होकर आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं गुरुजी महाराज का सत्संग करूँ, तो मेरा बेटा कहता है बिल्कुल मम्मा। तो हम लोगों का यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में कभी कोई सत्संग कराता है वीकली, मंथली जैसे-जैसे जिसको लगता है कि हाँ भई अब ऑफ है तो हमें सत्संग कराना चाहिए। तो सब सत्संग संगत जी करवाते हैं। तो मैं अपने बेटे-बहू को यही कह रही थी कि मेरा बहुत मन है सत्संग कराने का, तो बेटा कहता है कि ठीक है मम्मा, आप जो है मतलब तैयारियाँ कर लो और संगत जी यहाँ पे ना मतलब चीज़ों को मैनेज और अरेंज करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो जैसे इंडिया में तो सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं, तो मैं गुरुजी को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी यहाँ इंडिया में तो हम बहुत सत्संग करते थे गुरुजी के और यहाँ अभी 4 साढ़े 4 साल हुए हैं हमें आए हुए हैं। तो जब से हमने संगत जी कोई भी सत्संग नहीं किया था, तो मैं गुरुजी को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत मन है सत्संग करने का बट मैं चीज़ों को कहाँ से अरेंज करूँ, कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी मेरा मन था कि मैं लंगर प्रसाद खुद बनाऊँ और मैं सत्संग में संगत जी अकॉर्डिंग टू मतलब 30 या 35 जो संगत थी उनको इनवाइट करना चाहती थी कि भई इतनी संगत हो जाएगी तो मैं लंगर जो है खुद ही बनाऊँगी। तो संगत जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब लंगर में समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर में जो होगा क्या कहते हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग और एक सूखी कोई सब्जी और संगत जी अ, खीर और एक गुलाब जामुन प्रसाद और चॉकलेट्स वगैरह यही हमने मतलब डिसाइड किया हुआ था। तो मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है मम्मा ये सारी चीज़ें आप अरेंज करो, जो भी हेल्प होगी वो मैं और निशी करा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं मार्केट के लिए निकली, मैंने सारी चीज़ें अरेंज करने की कोशिश करी बट मैं जो-जो चीज़ें चाह रही थी वो मुझे कुछ मिला ही नहीं था। अब मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने कहा क्या करूँ गुरुजी समझ नहीं आ रहा। कहाँ से पालक लूँ, कहाँ से क्या लूँ, कहाँ से क्या ना लूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि ऑलरेडी मैं सब मार्केट में घूम गई थी, जो-जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो संगत जी बहुत मेरे लिए ये टफ टास्क था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कठिन था मेरे लिए। तो कुछ चीज़ें मिल गई, कुछ चीज़ें नहीं मिली और संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मैं तो थक गई, मुझे कुछ चीज़ नहीं मिली है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और संगत जी वो कहते हैं ना गुरुजी ने जिससे सेवा लेनी होती है, उससे ही लेते हैं। तो संगत जी अब हम लोगों ने जो सत्संग की डेट रखी थी, वो संगत जी 25 तारीख रखी हुई थी और
25 तारीख को संगत जी सत्संग हमें करना था अक्टूबर में। और संगत जी हुआ ये कि सत्संग की डेट से 3 दिन पहले मेरे पास एक आंटी का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि आपके यहाँ गुरुजी का सत्संग है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि मैं अभी नई-नई ग्रुप में जॉइन हुई हूँ और हम लोग पंजाबी हैं। संगत जी हम लोग पंजाबी नहीं हैं, हम लोग गुजराती हैं। तो वो कहती कि हम लोग पंजाबी हैं और आपके सत्संग से 2 दिन पहले ही मेरे बहू बेटे आ रहे हैं और उनका एक बेटा इंडिया में रहता है और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड और अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। तो 2 दिन पहले मेरे बेटे-बहू इंडिया से आ रहे हैं, तो अगर आप कहो तो मैं उनसे साग वग़ैरह मँगवा लेती हूँ और क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे गुरुजी को साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है, तो आप कहो तो मैं लंगर की व्यवस्था वहाँ से करवा देती हूँ, मेरे बेटे-बहू आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी इतनी सी छोटी चीज़ गुरुजी जानते थे क्योंकि गुरुजी को पता था मैं इतना परेशान चल रही हूँ, मैं चीज़ों को ढूँढ रही हूँ, मुझे कहीं अरेंज नहीं हो रही थी और मैं तो संगत जी एकदम से शॉक हो गई। मैंने एकदम से उनको कहा, मैंने कहा, "हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल।" तो संगत जी 25 तारीख को गुरुजी की कृपा से मक्के की रोटी और सरसों का साग ही बना और ये देखिए संगत जी कि इंडिया से वो साग आया और मतलब कच्चा आया, बना तो यहाँ यूएस से में ही आंटी के घर और मक्के की रोटी, सरसों का साग और जो-जो चीज़ें सोची गई थी वो, यानी कि गुरुजी को उस वो सेवा मुझसे नहीं लेनी थी, वो सेवा उन आंटी से लेनी थी। और वो आंटी मुझे कह रही थी कि आंटी मैं अभी सिर्फ़ अभी 2 दिन पहले ही ग्रुप में जॉइन हुई हूँ और पता नहीं मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे लंगर के लिए पूछ लूँ कि भई लंगर में क्या बनेगा, क्या नहीं? तो मेरे मन में बार-बार कह रहे थे कि भई मेरे बेटे-बहू आ रहे हैं तो मैं वहाँ से सरसों का साग मँगवा लूँ और मक्के का आटा क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद था संगत जी। और संगत जी गुरुजी के लंगर में यही बना, तो मेरी आँख भर आई सत्संग में। मैं भाव-विभोर हो गई कि गुरुजी कैसे छोटी-छोटी बातों को जानते हैं, कैसे उनको पता होता है कि भई मेरी संगत परेशान ना हो, अगर वो परेशान हो रही है तो उससे पहले वो सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं। तो शुकराना करती हूँ मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और एक सत्संग और मैं शेयर करती हूँ संगत जी, बहुत प्यारा है। संगत जी वैसे हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कभी कोई माँगने वाला नहीं आता है, कभी कोई माँगने वाला नहीं आता है। और जैसे इंडिया में होते हैं संत महापुरुष घर-घर भिक्षा माँगते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं गुरुजी से बस ऐसे ही मन-मन कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं करे और इतना सुहाना मौसम है, इतना सुहाना मौसम था संगत जी उस दिन धीमी-धीमी बरसात, धीमी-धीमी बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवाएँ और मतलब बहुत सुहाना मौसम था। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं पकोड़े बनाऊँगी ना तो आप आ जाओ, मैं आपको पकोड़े खिलाना चाहती हूँ। और गुरुजी बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं किए मैंने अभी तक और आज देखो मौसम भी अच्छा है और आप मना नहीं कर सकते, मैं आपके लिए ना पनीर के पकोड़े बनाती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी से देखिए मैंने कह तो दिया और मैंने कहा गुरुजी मुझे विश्वास है आप आओगे। और संगत जी मैंने पनीर के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए और जब मैंने पनीर के पकौड़े बनाए तो मैंने गुरुजी को एक ज़िद ठान ली। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपनु भोग लगाना है, उसके बाद ही मैंने खाना है। मैं गुरुजी को ये कहने लगी और संगत जी यही मैं बार-बार प्रार्थना कर रही थी और पकौड़े बना-बनू के गरम-गरम चाय मैंने बनाई और संगत जी कभी ऐसा हमारे यहाँ कभी देखिए 4 साढ़े 4 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हो, कभी भी नहीं। डोरबेल बजती है, एक अंकल जी सामने खड़े होते हैं और बुज़ुर्ग से थे, उन्होंने पैंट और कोट शर्ट पहन रखा था, स्वेटर पहन रखा था और वो कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है माताजी, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि माताजी कुछ खाने को दोगे तुसी मेरे वास्ते? तो मैंने उनसे बोला मैंने आप पंजाब से हो? तो कहते हैं हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं यहीं रहता हूँ पास में और बस ऐसा मन किया कि आज बारिश हो रही है तो चलो भूख सी लगी है तो मैं आप
से मतलब कुछ हो तो दे दो, इस तरीके से उन्होंने कहा। और संगत जी उस टाइम दिमाग ने काम नहीं किया। देखिए उस समय जब कहते हैं ना भगवान सामने होते हैं ना, तो दिमाग सुन्न हो जाता, तो वही उस टाइम मेरा हुआ। और मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी, पकोड़े बनाए हैं मैंने, गरम-गरम पकोड़े और चाय संगत जी मैंने उनको दी, और उन्होंने पकोड़े खाए, चाय पी और बहुत तारीफ़ करी। और इतने में संगत जी मैंने उनको बोला मैं और पकोड़े लाती हूँ, आप और खाओ। और संगत जी इतने में मैं किचन में पकोड़े लेने गई हूँ, तो उन्होंने पकोड़े खाए और पकोड़े की जो प्लेट थी, डिस्पोज़ल टाइप की प्लेट थी, उसमें संगत जी 1 पकोड़ा छोड़ के और आधे कप चाय छोड़ के जो हमने बेंचेस लगा रखे थे, जैसे गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ पे जैसे गेस्ट आके रुक जाते, तो वो गेस्ट हाउस ओपनली था। तो वहाँ पे वो अपना प्लेट और वो ग्लास रख के चले गए। जब तक मैं और पकौड़े लेके आई तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, और मैंने संगत जी देखा कि प्लेट में एक पकौड़ा पड़ा है, थोड़ी-सी चाय पड़ी है। अब संगत जी मेरे मन में आया कि मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैंने कहा बड़ा अजीब इंसान है जो आया और चला गया। जबकि मैंने देखिए थोड़ी देर पहले पकौड़े बनाने से पहले गुरुजी से प्रे किया था कि आज मैं आपको खिला के जाऊँगी। और संगत जी क्या होता है, वो प्लेट और वो जो ग्लास था वो मैं अंदर लाके डस्टबिन में डालने लगती हूँ, और वो पकोड़ा जो था मैं सोचती हूँ कि चलो जो वेस्टिंग खाना होता है तो हम उसमें डाल देंगे, किसी जानवर वगैरह को पड़ जाएगा। बट संगत जी होता क्या है कि मेरे माइंड में जैसे ही मैं डालने वाली थी, एक बार माइंड में क्लिक होता है, जैसे गुरुजी ने एकदम माइंड में डाल दिया, अरे मैं तो तेरे सामने आए थे, मैं तेरी ब्लेसिंग्स छोड़ के गया हूँ। और संगत जी जैसे ही मेरे माइंड में आता है, मैं तो गुरुजी के पास जाती हूँ और कहती हूँ गुरुजी आप आए थे, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, मैं बेवकूफ, मतलब इतना मैं गुरुजी के साथ लड़ाइयाँ मैं करती हूँ, रोती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ब्लेसिंग्स दे के गए हो, आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरे सामने आए हो। और संगत जी वो गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स, वो गुरुजी का चाय ग्लास जो आधा ग्लास छोड़ गए थे गुरुजी, वो चाय प्रसाद मैंने पिया। और संगत जी जो पकोड़ा प्रसाद था वो मैंने खाया, थोड़ा-थोड़ा मैंने अपने बच्चों के लिए भी रखा। शाम को मेरे बच्चे आए, मैंने उनको बताया ऐसा-ऐसा आज हुआ, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आज गुरुजी ही आए थे, क्योंकि अचानक से जाना और जो बंदा सब खा सकता है वो इतना सब क्यों छोड़ जाएगा? तो गुरुजी ही आपके पास आए थे आपको ब्लेस करने। आप रोज़ दर्शन माँगते हो ना, तो आज गुरुजी साक्षात दर्शन आपको दे के गए हैं, बशर्ते आप गुरुजी को पहचान नहीं पाए हो। और वाक़ई में संगत जी गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए, गुरुजी मुझे दर्शन दे के गए, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। तो संगत जी वो कहते हैं ना बिन बोलियाँ सब कुछ जानता, गुरुजी को सब कुछ पता है कि कैसे अपनी संगत को ब्लेस करना है, कैसे उसको क्या देना है। हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुकराना करती हूँ साथ संगत जी। एक मेरा छोटा-सा सत्संग था जो मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतनी अनंत ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। और बस संगत जी सत्संग बहुत सारे फिर गुरुजी की आज्ञा की फिर शेयर करूँगी। अब मैं वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। कोई भूल चूक हो सत्संग जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी ऐसे ही अंग संग रहिएगा और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको ब्लेस करना गुरु जी। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग भेज रही हूँ, गुरु जी महाराज उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरु जी, और उनके अंग संग रहना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।